अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मैं तो इस ट्वीट को बहुत गेम चेंजर देख रहा हूँ। मैं इसको गेम चेंजर इसलिए देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान जो है वो कहता है कि मुझे इक़्तिदार दो और अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो फिर चाहे पाकिस्तान टूट जाए। इमरान खान के बारे में कहा गया कि वो इमरान खान फ़ौज के पूरे इदारे का दुश्मन है। ये नैरेटिव बनाया गया इमरान खान के मतलब। फिर आपने ये भी देखा कि अभी पिछले यानी आप 1.5 माह में देख लें इमरान खान के साथ क्या हुआ। चलें पिछले 2, 2.5, 3 साल तो आप छोड़ ही दें कि उनकी बहन की मुलाकात 40-42 दिन हो गए, उनकी बहन से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उनकी अली हमजा साहब जो है उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी पार्टी की। अभी सनम जावेद गिरफ़्तार हुई, उधर सदाम तरीन उठाए गए, उधर सलार काकड़ वगैरह। फिर उनकी पार्टी के देखें एजाज चौधरी साहब हों, यास्मीन राशिद साहबा हों, शामिम कुरैशी साहब हों, ये सारे कितने अरसे से जेल में। उनका भांजा हसन न्याजी जेल में है, उनके 80-85 लोग मिलिट्री कोर्ट्स वाले वो जेलों में हैं। उस सब के बावजूद इमरान खान, क्योंकि वो एक लीडर है, उसे पता है चीज़ों का, तो इमरान खान साहब ने क्या है कि उन्होंने जब उन्हें इस चीज़ का इदराक हुआ कि इस वक्त हालात और वाक़यात क्या हैं जो इंडिया के साथ जो कुछ है, और इमरान खान उसकी हसासियत को जानते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे जब 2019 वाला वाक़या हुआ। उन्हें मोदी की बर्बरियत, उसकी यजीदियत, उसकी दहशतगर्दाना सोच का पता है, उनको पूरा क्लैरिटी है क्योंकि वो टाइम, उससे पीक का टाइम क्या आ सकता है कि जब पुलवामा के बाद ये सारा कुछ हुआ था। तो इमरान खान साहब ने इन चीज़ों का इदराक करते हुए, एहसास करते हुए, इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो इतना मौसर है और वो इतना एग्रेसिव है, वो इतना शानदार है कि वो तो आपकी रियासत भी नहीं ले सकी। तो इसका अब नून लीग के ये अगेंस्ट है, नून लीग को नुकसान है। नून लीग क्या चाहती है? नून लीग वो उस नैरेटिव की तकवीत चाहती थी। नून लीग तकवीत चाहती थी कि यही तकवीत नून लीग देना चाहती थी कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान के लोग मुल्क दुश्मन हैं, और ज़ाहिर है PTI के लोग जज्बाती हैं और उनकी जज्बात गलत भी नहीं है। जब वो इस सारे में ट्वीट कर रहे थे कि हम बिल्कुल इस हुकूमत के साथ नहीं हैं पाक भारत जंग में, क्योंकि इन्होंने ये जुल्म किया, इन्होंने ये जबर किया, इन्होंने ये किया, उनके जज्बात की कदर करते हैं। लेकिन इमरान खान ने इन सारी चीज़ों को पसे पुश डाल दिया। इन सारी चीज़ों से को बालाए ताक रखते हुए इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उससे इमरान खान ने इस पूरे नैरेटिव को लिटा दिया है, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया है कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान पाकिस्तान के नहीं सोचता, सियासत से बालातर होकर नहीं सोचता, जब मुल्क की बात आती है फ़ौज के दुश्मन है। अब क्या है, इमरान खान साहब के ट्वीट पे जो रद्दअमल आ रहा है पाकिस्तानियों का, इमरान खान के ट्वीट पे जो बात हो रही है नून लीग के अगेंस्ट है। और अब आप कंपैरिजन देखें ना, क्या हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ आज़ाद हो के कैद, मरियम नवाज आज़ाद हो के कैद, शहबाज शरीफ आज़ाद हो के कैद, हमजा शहबाज आज़ाद हो के कैद, इसाक डार आज़ाद हो के कैद। कोई ये नैरेटिव नहीं बना सके। सर, जंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नैरेटिव, बयानिए की जंग। एक तो वो यही बैठ के, जहां मैं बैठा हूं, साहब ने कितनी प्यारी बात की। एक है फौज की फौज से लड़ाई, उसमें मैं यकीन है कि हमारी फौज जीत जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन बयानिए की जंग में आप क्या कर रहे हैं? कल मलिया लोधी साहिबा ने शिफा यूसुफ़ज़ई के प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा कि आपके जो सफ़ीर है पूरी दुनिया को क्या कर रहे हैं? कोई एक वहां पे कोई एक्टिविटी कर सके, कोई एक वहां पे मीडिया से बात कर सके, कोई आर्टिकल लिखवा सके, कोई एक वहां कोई इंपॉर्टेंट मुलाकात कर सके? कहां है आपका दफ्तर खारजा? कहां है आपकी फौज अफर मौज? अरबों रुपए आप हर माह इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, कोई नहीं है। और फिर एक और चीज, 2 चीजें आप इस्टेब्लिशमेंट बड़े गौर से देखेगी, 3 चीजें। पहले इस्टेब्लिशमेंट देखेगी कि एक तरफ जिनको हम लाए, इनको हमने ज़ाहिर 17 सीटर पार्टी थी, इनको इक़्तिदार दिया, जरदारी वगैरह के पास 27 सीटें थी, उनको सदर बना दिया, उनको एक सूबा दे दिया। ये सारे मिलकर जो काम नहीं कर सके, जेल में बैठे हुए शख्स के एक ट्वीट ने कर दिया। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट देखेगी कि यार इंटरनेशनल कवरेज जो उसकी होगी इमरान खान के ट्वीट की। तीसरा एस्टेब्लिशमेंट देखेगी कि जो अवाम ने रिस्पॉन्ड किया इमरान खान के इस ट्वीट को, और उसके बाद अवाम जो है वो मुतहद होकर जो कुछ कर रही है। तो इस सारे सिनेरियो में सर, इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि ये बड़ा गेम चेंजर इमरान खान का ट्वीट है। इससे इमरान खान ने अपनी आला ज़र्फी दिखाई है। 2 चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं। एक ये कि देखें, सबको पता है कि 10-12 लोग हैं, उनको कहाँ से किसने नौकरियाँ दिलवाई। सबको पता है कि उनको सोशल मीडिया पे कहाँ नौकरी पर रखवाया गया है। सबको पता है कि आप कौन किस को प्रोजेक्ट नया शुरू करके दे रहे हैं। ये छोटी सी मार्केट है सर, उनके अपने करीब बैठे हुए लोग आगे बता देते हैं। जेलिसी भी होती है ना कि यार वो फलाने को तो 1 करोड़ रुपए का दफ्तर बना के दे दिया F6 में, F7 में, वो फलाने को इतने का बना के दे दिया, और फलाने ने कहा उन्होंने तुझे बढ़ा के देता, मैनू भी बढ़ा के दो, वो फलाने को थिंक टैंक टाइप की फंडिंग हो गई है। ये बात एक छोटा सा शहर है, सारा पता चल जाता है। मैं आपको एक सवाल है मेरा, बात यह है कि ये जो टाउट्स हैं 8-10 जिनको टीवी चैनलों पे नौकरी पर रखवाया गया है, PTV में रखवाया गया है, डिजिटल मीडिया के सेटअप्स इनको उनमें नौकरियों पर रखवाया गया है, 3-3 नौकरियां उनको दी गई हैं स्पॉन्सर्ड। 2019 में भी तो पाक भारत कशीदगी हुई थी ना, मुझे उस वक्त इनके पाकिस्तान के हक में ऐसे ट्वीट्स दिखा दें, नहीं थे। आज ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेड है,
मैं तो इस ट्वीट को बहुत गेम चेंजर देख रहा हूँ। मैं इसको गेम चेंजर इसलिए देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान जो है वो कहता है कि मुझे इक़्तिदार दो और अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो फिर चाहे पाकिस्तान टूट जाए। इमरान खान के बारे में कहा गया कि वो इमरान खान फ़ौज के पूरे इदारे का दुश्मन है। ये नैरेटिव बनाया गया इमरान खान के मुतालिक। फिर आपने ये भी देखा कि अभी पिछले यानी आप 1.5 माह में देख लें इमरान खान के साथ क्या हुआ। चलें पिछले 2, 2.5, 3 साल तो आप छोड़ ही दें कि उनकी बहन की मुलाकात 40-42 दिन हो गए, उनकी बहन से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उनकी अली हमजा साहिबा जो है उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी पार्टी की। अभी सनम जावेद गिरफ़्तार हुई, उधर सदाम तरीन उठाए गए, उधर सलार काकड़ वगैरह। फिर उनकी पार्टी के देखें एजाज चौधरी साहब हों, यास्मीन राशिद साहिबा हों, शामी कुरैशी साहब हों, ये सारे कितने अरसे से जेल में। उनका भांजा हसन न्याजी जेल में है, उनके 80-85 लोग मिलिट्री कोर्ट्स वाले वो जेलों में हैं। उस सब के बावजूद इमरान खान क्योंकि वो एक लीडर है, उसे पता है चीज़ों का, तो इमरान खान साहब ने क्या है कि उन्होंने जब उन्हें इस चीज़ का इदराक हुआ कि इस वक्त हालात और वाक़यात क्या हैं जो इंडिया के साथ जो कुछ है, और इमरान खान उसकी हसासियत को जानते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे जब 2019 वाला वाक़या हुआ। उन्हें मोदी की बर्बरियत, उसकी यजीदियत, उसकी दहशतगर्दाना सोच का पता है, उनको पूरा क्लैरिटी है क्योंकि वो टाइम, उससे पी का टाइम क्या आ सकता है कि जब पुलवामा के बाद ये सारा कुछ हुआ था। तो इमरान खान साहब ने इन चीज़ों का इदराक करते हुए, एहसास करते हुए, इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो इतना मौसर है और वो इतना एग्रेसिव है, वो इतना शानदार है कि वो तो आपकी रियासत भी नहीं ले सकी। तो इसका अब नून लीग के ये अगेंस्ट है, नून लीग को नुकसान है। नून लीग क्या चाहती है? नून लीग वो उस नैरेटिव की तक़वियत चाहती थी। नून लीग तक़वियत चाहती थी कि यही तक़वियत नून लीग देना चाहती थी कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान के लोग मुल्क दुश्मन हैं, और ज़ाहिर है पीटीआई के लोग जज्बाती हैं और उनकी जज्बात गलत भी नहीं है। जब वो इस सारे में ट्वीट कर रहे थे कि हम बिल्कुल इस हुकूमत के साथ नहीं हैं पाक भारत जंग में, क्योंकि इन्होंने ये जुल्म किया, इन्होंने ये जबर किया, इन्होंने ये किया, उनके जज्बात की कदर करते हैं। लेकिन इमरान खान ने इन सारी चीज़ों को पसे पुश डाल दिया। इन सारी चीज़ों से को बालाए ताक रखते हुए इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उससे इमरान खान ने इस पूरे नैरेटिव को लिटा दिया है, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया है कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान पाकिस्तान के नहीं सोचता, सियासत से बालातर होकर नहीं सोचता, जब मुल्क की बात आती है फ़ौज के दुश्मन है। अब क्या है, इमरान खान साहब के ट्वीट पे जो रद्दअमल आ रहा है पाकिस्तानियों का, इमरान खान के ट्वीट पे जो बात हो रही है, नून लीग के अगेंस्ट है। और अब आप कंपैरिजन देखें ना क्या हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ आज़ाद होकर कैद, मरीम नवाज आज़ाद होकर कैद, शहबाज शरीफ आज़ाद होकर कैद, हमजा शहबाज आज़ाद होकर कैद, इसहाक डार आज़ाद होकर कैद। कोई ये नैरेटिव नहीं बना सके। सर, जंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नैरेटिव, बयानिए की जंग। एक तो वो यही बैठ के जहां मैं बैठा हूं, उस्ताद रसूल साहब ने कितनी प्यारी बात की। एक है फौज की फौज से लड़ाई, उसमें मैं यकीन है कि हमारी फौज जीत जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन बयानिए की जंग में आप क्या कर रहे हैं? कल मलिया लोधी साहिबा ने शिफा यूसुफ़ज़ई के प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा कि आपके जो सफ़ीर है पूरी दुनिया को क्या कर रहे हैं? कोई एक वहाँ पे कोई एक्टिविटी कर सके, कोई एक वहाँ पे मीडिया से बात कर सके, कोई आर्टिकल लिखवा सके, कोई एक वहाँ कोई इंपॉर्टेंट मुलाकात कर सके? कहाँ है आपका दफ्तर खारजा? कहाँ है आपकी फौज जफर मौज? अरबों रुपए आप हर माह इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, कोई नहीं है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।